अस्सलाम वालेकुम। द प्रॉपर्टी शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम हसन और आप देख रहे हैं फीलिंग टीवी। मोहतरम नाज़रीन, हर ज़िम्मेदार शख्स की ये ख्वाहिश होती है, ये विश होती है कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वो अपने ख़ानदान के लिए उसके घर की ज़रूरत होती है। और घर के लिए आपको एक अच्छी हाउसिंग सोसाइटी की ज़रूरत होती है कि अच्छी एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है जिस पे आप पुरसुकून अंदाज में अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अपनी लाइफ को अच्छे अंदाज में गुजार सकें। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो पूरी दुनिया में ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके साथ कम से कम 15 से 20 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। और उसके साथ साथ जब भी कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट डेवलप होता है किसी भी एरिया में, तो वहां पर हजारों लोगों का रोजगार उससे वाबस्ता हो जाता है। लेकिन आज मैं जिस सोसाइटी की, जिस रियल एस्टेट सेक्टर की बात करने जा रहा हूँ, वो पाकिस्तान के खूबसूरत शहर, जो कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामाबाद, हम वहाँ की बात करेंगे। कैपिटल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत एक ग्रीन एरिया में इतनी खूबसूरत सोसाइटी मैंने तो आज तक नहीं देखी। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसकी सारी डिटेल्स। नाम भी बड़ा खूबसूरत है, मिविदा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का ऐसा प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 12,000 कनाल से जायद रकबा पर मुहित है। और इसकी क्वालिटी ये है कि इसका जो क्लाइमेट चेंज को मद्देनजर रखते हुए इतना खूबसूरत एटमॉस्फेयर यहाँ पे डिजाइन किया गया है, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी मद्देनजर रखा गया है। और साथ साथ कोशिश की गई है कि हर तबका फिक्र के लोगों को यहाँ एडजस्ट किया जाए और वो हैप्पी हैप्पी अपनी लाइफ जो है वो यहाँ पे गुजार सके। तो इस सारी चीज का जो क्रेडिट है, जो सेहरा है, वो इस ग्रुप के जो RSM है, रीजनल सेल्स मैनेजर, मेरे साथ मौजूद हैं, सर आतिफ शुएब साहब, उनके साथ जाता है। क्योंकि पूरी टीम बहुत कमाल की है, बड़ी मेहनत और डेडिकेटेड टीम है। आप MD से लेके CEO से लेके इनके जो एग्जेक्टिव हैं, हर शख्स जो है वो एक अपने आप अंदाज में अंजुमन है। और जब भी वो काम करते हैं मुआशरे की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो आज मवीदा पाकिस्तान के जो RSM पंजाब हैं, सर आतिफ शुएब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम सर। जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं, आपकी तबीयत ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी फाइन। माशाल्लाह, आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू। तो आज अल्लाह आतिफ साहब आपसे बहुत सारी बातें करनी है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की ये विश है कि हम अपना घर बना सकें। घर बनाने के लिए प्लाट की ज़रूरत होती है, और प्लाट वहीं पर होता है जहाँ पे जगह हो, और जगह जहाँ पर सॉलिड हो। रियलिटी बेसिस हम बात करेंगे, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी इससे पहले तो बताइए, ये जो मवीदा पाकिस्तान है, अ, ये इसकी लोकेशन इस्लामाबाद में कहाँ पे है? जी, मवीदा हाउसिंग प्रोजेक्ट हमारा लोकेट कर रहा है M2 मोटरवे के हमारे न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद से नज़दीक है। कोई 27 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा न्यू एयरपोर्ट से। और हमारे पास जो फ्रंट फेसिंग मोटरवे का है, ये कोई 4.5 किलोमीटर का है। और आपकी इतला में इजाफा करता चलूँ कि हमारा फेज़ 1 सिर्फ 12,000 कनाल के ऊपर है। हमारे पास और भी लैंड एक्वायर की जा चुकी है। ऑलमोस्ट हम कोई 60-70,000 कनाल तक मेगा प्रोजेक्ट को लेके जा चुके हैं। और सी पैक रूट जो न्यू एयरपोर्ट से ठलिया इंटरचेंज से रवात की तरफ जा रहा है, रिंग रोड रावलपिंडी, उससे हम लोकेट कर रहे हैं कोई 10 किलोमीटर के फासले पे। रावलपिंडी सदर से हमारा ये प्रोजेक्ट मवीदा हाउसिंग प्रोजेक्ट लोकेट कर रहा है कोई 35 किलोमीटर के फासले पे। ये इसकी लोकेशन है जी, बड़ी प्राइम लोकेशन पे है। ओके। अब मवीदा पाकिस्तान, मवीदा नाम बहुत खूबसूरत है। ज़रा इसकी सर कोई डिटेल बताइए, इसकी मीनिंग्स क्या हैं? जी, मवीदा इज़ ए स्पेनिश वर्ड, दो स्पेनिश ज़बान के अल्फाज का मजमूआ है। मी एंड वीदा से मिलके बना है। और इसके जो मीनिंग्स हैं दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग। माई लाइफ माई लव, द मोस्ट फेवरेट थिंग इन माई लाइफ, दैट इज कॉल्ड मवीदा, एंड वी हैव ए मवीदा पाकिस्तान। मवीदा बेसिकली पाकिस्तान फर्स्ट इको सस्टेनेबल सिटी, एक ऐसा पाकिस्तान का माहौल दोस्त कुदरती इन्वायरमेंट के कल्चर को मेंटेन रखने वाला प्रोजेक्ट है। अगर हम हाउसिंग इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में पिछली चंद दहाइयों में जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, वो सारे के सारे शहरों से करीब जो उनके ज़रूरी रकबे थे उनके अंदर लॉन्च हुए। और इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर बात की जा रही है, क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है, मौसमियाती तब्दीली की बात की जा रही है, मवीदा बेसिकली उस कंसेप्ट के ऊपर लॉन्च किया गया है जिसमें हम एक ऐसा इन्वायरमेंट देने जा रहे हैं, एक ऐसा कल्चर देने जा रहे हैं जो हमारे आने वाले माहौल के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, जिसमें हम नेचुरल इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं।
अगर इस पे हम थोड़े से डिटेल में बात करें अपने ऑडियंस के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, तो पिछली चंद दहाइयों में पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी अर्बनाइजेशन हुई है, जो शहरी आबादियां एक्सपैंड हुई हैं, इंटरनेशनल लेवल की बात कर लें या पाकिस्तान लेवल की बात करें, तो इस वक्त इस पूरा कुर्रा अर्ज के ऊपर क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीली बड़ी तेजी से इफेक्ट कर रही है इस पे, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग का इशू आप सुनने में आता है। डे बाय डे हमारे जो कुर्रा अर्ज के ऊपर, जमीन के ऊपर टेम्परेचर राइज हो रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है? जो हमारे शहर हैं उनके अंदर जो जंगलात हैं उनको हमने इतनी बेदरेगी से काटा कि वो जो डिफॉरेस्टेशन का इशू था उसकी वजह से माहौल के अंदर टेम्परेचर राइज होना शुरू हुए। कुदरत ने जो जानदार चीजें बनाई उनमें सिर्फ इंसान ही नहीं है, अल्लाह ताला की जात ने इस कुर्रा अर्ज के ऊपर मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स पैदा किए। उन सब के लिए ये माहौल दोस्त, इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुर्रा अर्ज का टेम्परेचर कुदरती तौर पे बड़ा बैलेंस था। लेकिन इंसानों ने अपनी जिद्दत और तरक्की के बदले में यहाँ पे जो शहर के शहर आबाद किए, जंगलात को काटना शुरू कर दिया। फिर जब जंगलात को काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन के बदले में इन्वायरमेंट की चेंज आती है, माहौल में तब्दीली आती है। इसके साथ साथ सैलाब आते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर पिघलते हैं। आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर कोई 68 to 69% पानी है और जो सर्द इलाके हैं वहां पे ग्लेशियर है। उन समंदरों के अंदर जब टेम्परेचर राइज हुआ तो ग्लेशियर पिघलने से सैलाब और बहुत तरह की सुनामीज आए, जिसका इफेक्ट जो है इंसानी डिजास्टर की शक्ल में हमें फेस करना पड़ा। अगर हम बात करें कि इस वक्त जो इन सारी चीजों को मॉनिटर कर रहा है इदारा, वो यूनाइटेड नेशन है। उनकी तरफ से ये कैंपेन चलाई जा रही है कि हमने आज की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने आने वाली जो जनरेशन है उनके हिस्से के जो कुदरती वसाइल हैं उनको खत्म नहीं करना। हमने उनके लिए उनके हिस्से के वसाइल को छोड़ के जाना है। ना सिर्फ छोड़ के जाना है बल्कि जिस रफ्तार से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, हमें आने वाले वक्त में कुदरती वसाइल, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा मिकदार में चाहिए हैं। अगर हम दोबारा अर्बनाइजेशन की बात करें तो जो शहरी आबादियां थी उनके नजदीक जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट थे, वहां पे जो ज़रूरी रकबे थे उनको इस्तेमाल में लाया गया, सोसाइटीज बना दी गई। अब उसके इफेक्ट ये हुआ कि जो फूड चेन सप्लाई है वो भी इससे मुतासिर हो रही है। ओवरऑल अगर बात करें कि पूरी दुनिया में जो पोल्यूशन, आलूदगी का जो लेवल है, उसमें टोटल कैटेगरी जो की गई है 50 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां पे इंसानी सेहत डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है। और उन 50 शहरों में से हम, बड़े अफसोस की बात है, हमारे पाकिस्तान के 3 शहर शुमार होते हैं। पूरी दुनिया के अंदर हजारों सिटीज हैं लेकिन 50 में से 3 पाकिस्तान के हैं, जिनमें से लाहौर का नाम आता है, फैसलाबाद, गुजरांवाला का नाम आता है। मुबीदा का जो कंसेप्ट है वो इस चीज के ऊपर है कि हमने शहर से दूर एक शहर आबाद करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो लैंड है दैट इज अ वेरी नीट, क्लीन, प्योर इन्वायरमेंट वाली लैंड है, जिसके अंदर बड़ी शफाफ और पुरफजा माहौल है। हम दे रहे हैं वहां पे लोगों के लिए बेहतरीन सहूलियात जिंदगी की चीजें, जिसमें मेन फोकस हमारा यही है कि हमने कुदरती वसाइल जो हैं उनको मेंटेन भी रखना है, उनको सस्टेन, उनकी क्वालिटी और उनकी जो रिलायबिलिटी है उसको बरकरार रखना है, सस्टेन रखना है आने वाले वक्त के लिए। अच्छा सर, नॉर्मली किसी भी सोसाइटी की अगर बात करें तो वहाँ प्राइस बहुत मैटर करती है। अब थोड़ा सा मुझे डिटेल से बताइए कि इसकी प्राइसेस क्या हैं और उसकी प्लाट के साइज क्या हैं। नॉर्मली हर जो सोसाइटी की कटिंग एक अलग से होती है, हर ब्लॉक की अलग होती है। तो अभी पाकिस्तान के हवाले से बताइए कि प्लाट का साइज क्या है और इसकी प्राइसेस क्या है। मबीदा जो हमारा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इसकी टोटल टाउन प्लानिंग जो हमने करवाई है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ग्रुप है माइन हार्ट सिंगापुर। उन्होंने हमें इसकी टोटल टाउन प्लानिंग डिजाइनिंग करके दी है, जिसमें उन्होंने इसका जो मास्टर प्लान तैयार करके दिया है उसमें 2 कनाल से लेके 5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स हैं। और जो अगर आप कीमत की बात करें तो हमने लो कॉस्ट बजट के जो हमारे कस्टमर्स हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं थ्रू आउट द ग्लोब, पूरी दुनिया में जो ओवरसीज पाकिस्तानी भी रहते हैं, जो पाकिस्तानी लोकल यहाँ पे मुकीम है, उन सब के लिए हमारे पास बेहतरीन प्राइसेस के ऊपर एक अच्छे टाइम फ्रेम के साथ, पेमेंट शेड्यूल के साथ ये प्लॉट यहाँ पे मुनासिब कीमत के साथ अवेलेबल हैं। इसमें 5 मरला की कटिंग है,
8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कटिंग है, 10 मरला की कटिंग है, फिर 14 मरला के प्लॉट्स हैं, 1 कनाल के प्लॉट्स हैं और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। प्राइसेस की बात करें जी, प्राइसेस की बड़ी अफोर्डेबल हैं, बड़ी रीजनेबल प्राइसेस हैं। हम इंस्टॉलमेंट के ऊपर 3.5 साल के पेमेंट शेड्यूल पे फेज 1 में आपको दे रहे हैं प्लॉट्स, जिसमें 5 मरला से लेके 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। अभी रिसेंटली बहुत ही अहम जो बात आपको बताने जा रहा हूँ कि आज से कोई चंद माह कबल, कोई 3-4 माह कबल हमारी मुबीदा हाउसिंग प्रोजेक्ट की तरफ से ओवरसीज कम्युनिटी के लिए एक्सक्लूसिवली ओवरसीज कम्युनिटी ब्लॉक लॉन्च किया गया, जो एक स्मार्ट कटिंग वाले रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उसमें, जिसमें 7.5 मरला, 5 मरला और 3.5 मरला के रिहायशी प्लॉट्स की कटिंग है। इसकी प्राइसेस बड़ी रीजनेबल है। इसमें जो आपको ऑफर किया जा रहा है वो 2 साल का पेमेंट शेड्यूल है और 1 साल में हम इसमें पोजेशन यानी कि आपके तमीरात के लिए आपको कब्जा देने जा रहे हैं। लेकिन इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, गुड न्यूज ये है, इससे भी इंपॉर्टेंट ये बात है कि हम बिफोर टाइम, अनाउंसमेंट से भी पहले अपने कस्टमर्स को, अपने खरीदार, अपने इन्वेस्टर्स को जनवरी 2023 के पहले हफ्ते में पोजेशन देने जा रहे हैं। ये कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है, सीईओ साहब, ये उनका एक विजन है कि हम अपने टेरिटरी में, अपने एरिया के अंदर वो वाहिद सोसाइटी हैं जो हम लोगों को आबाद करने के लिए पहल करने जा रहे हैं। वी आर टेकिंग द बेस्ट इनिशिएटिव टू कम ओवर आवर कस्टमर्स एंड बिल्ड योर ड्रीम होम्स ओवर देयर। आतिफ सर, जिस तरह का खूबसूरत प्रोजेक्ट है, मैं समझता हूँ हर बंदे का दिल कर रहा है कि मैं भी इन्वेस्टमेंट करूँ, और करनी भी चाहिए। लेकिन जो सरमायाकार हैं या इन्वेस्टर्स है, आप क्या समझते हैं कि मवीदा पाकिस्तान की में जो उसका आसान जो इन्वेस्टमेंट का तरीक़ेकार है या प्रोसेस है, वो क्या हो सकता है? ज़रा काइंडली इस बारे में बताइएगा। जी, ऑफ कोर्स इस वक्त हमारा, क्योंकि टॉप कैंपेन जो चल रही है वो हम पोजेशन को हाईलाइट कर रहे हैं, और जो हमारे ओवरसीज ब्लॉक के अंदर डेवलपमेंट के काम है, जो तरक्याती काम है, वो शब और रोज जारी है। वहां हमारे प्लॉट्स की कटिंग की जा चुकी है, ब्लॉक वाइज उसके अंदर हम पोजेशन देने जा रहे हैं। इसका जो मेन बिलोवर्ड है, उस मेन बिलोवर्ड के ऊपर कंक्रीट बेस रोड कंप्लीट है, उसके ऊपर हमने ब्लैक टॉप कारपेटिंग कर दी है। इसके साथ हमने स्ट्रीट लाइट्स वहां पे लगा दी हैं। हॉर्टिकल्चर, ग्रीन बेल्ट्स का काम कंप्लीट हो चुका है। हमारे वो कस्टमर्स, हमारे वो इन्वेस्टर्स जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करके अपने इन्वेस्टमेंट को फ्रूटफुल और बेस्ट बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं ऑफर कर रहा हूं कि वो हमारे से रब्ता कीजिए। हमारा नंबर इस स्क्रीन पे चल रहा है, आपको इनवाइट किया जाता है, आपको हम साइट विजिट करवाते हैं, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर लेके जाते हैं। वहां आप देखिए जाके, वहां पे जो मशीनें काम कर रही हैं, हमारे डेवलपर हमारे साथ मिलके जो काम कर रहे हैं, हम क्योंकि बड़े शॉर्ट टाइम फ्रेम में, कमिंग 40 डेज के अंदर हम पोजेशन देने जा रहे हैं। इस्लामाबाद का जो खूबसूरत इलाका है और जिस तरह आपने इसकी लोकेशन बताई बड़ी आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें जो डेवलपमेंट है, जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, इसके तरक्याती काम की इस जो करंट सिचुएशन है वो कैसी है, क्या सूरत है वो ज़रा। जी, मैंने आपके पहले क्वेश्चन में वो चीज़ समराइज कर दी कि हमारे जो डेवलपर, हम वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तरक्याती काम कर रहे हैं, वो बड़ी तेजी से जारी है। हमारा मेन इंटरेस्ट गेट जो है कंप्लीट हो चुका है। मेन बिलोवर्ड हमारा टॉप ब्लैक टॉप किया जा चुका है, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर, ग्रीन बेल्ट का काम कंप्लीट हो चुका है। हमारा ब्लॉक डी जो है उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं 5 मरला की कटिंग के, वहां पे सीवरेज का काम कंप्लीट होने जा रहा है। उसके जो बेड्स हैं कंप्लीट हो चुके हैं, उसके ऊपर कंक्रीट डाला जा रहा है, ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। ये हर 2 दिन बाद एक बेटर डेवलपमेंट वहां पे जारी है और बेहतरीन अपडेट्स हैं हमारे पास हमारे ओवरसीज ब्लॉक के अंदर। उसमें हम देने जा रहे हैं हमारे रिहायशियों के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए, जो वो लोग वहां पे आबाद होंगे, उनके लिए सस्टेनेबल फीचर्स। सस्टेनेबल फीचर की अगर मैं बात करूं तो दोबारा आपको एक्सप्लेन करता चलूं, हम आपको वाटर रिचार्जर कलेक्टर पॉन्ड्स वहां पे मुहैया कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो वाटर लेवल है जमीन का वो मेंटेन रहेगा, वो जेर जमीन पानी का जो लेवल है वो कम नहीं होगा। इसमें वेस्ट वाटर मैनेजमेंट का वहां पे रखा जा रहा है प्लान, वहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। इस्तेमाल शुदा पानी को ट्रीट करने के बाद दोबारा इरिगेशन के लिए, प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा, क्योंकि पानी एक बेहतरीन हमारी कुदरती नेमत है। आज के दौर में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जहां पे पानी एज ए डिजास्टर उसकी कमी होती जा रही है। दिन ब दिन हम कहत साली की तरफ जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर रेनी वाटर को स्टोर किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि बारिश होती जरूर है, लेकिन वो हमारे लिए बाइस रहमत की बजाय बैसे जहमत बन जाती है, फ्लड आ जाता है। उसका भी हमने मुवीदा का जो कंसेप्ट और टारगेट है,
हमने रेनी वाटर को स्टोर करके उस पानी को भी दोबारा इस्तेमाल में लाना है। इसके अलावा हम ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं वहां पे। इसके अलावा बफर जोन्स डेवलप किए जा रहे हैं, ग्रीन बफर जोन्स, ग्रीन स्पाइंस डेवलप की जा रही हैं। ग्रीन स्पाइंस का कंसेप्ट यूं है कि वॉकवेज बनाए जाएंगे, जहां जैसे सेम लाइक हम एग्जांपल अगर कोट करें, सेम लाइक ब्लड वेन्स इन आवर बॉडी, जैसे हमारे पूरे जिस्म के अंदर खून की शरियानें ट्रेवल कर रही हैं, ऐसे ही हमारे मवीदा मास्टर प्लान के अंदर आपको जगह जगह ग्रीन स्पाइंस वॉकवेज मिलेंगे। क्योंकि आज के दौर में अगर हम बात करें हेल्दी एक्टिविटीज की, तो हम एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है, हम पैदल चलना भी मुनासिब नहीं समझते। इतनी हमारी मेटेरियलिस्टिक लाइफ हो चुकी है, बाउंड हो चुके हैं, गैजेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों में बैठे हैं। तो हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा वॉक भी करें। और इसमें एग्जांपल कोट की जाती है, हेल्थ के जो लोग हैं आपके हेल्थ गाइड मेंटोर जो है वो बताते हैं कि आप अगर भाग नहीं सकते तो आप पैदल चलें, अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो कुछ ना कुछ आप स्लो वॉक करें, जॉगिंग करें। तो मवीदा के अंदर हम लोगों को हाउसिंग प्रोजेक्ट एक बेहतरीन बेहतरीन प्राइस के अंदर नहीं सिर्फ ही नहीं दे रहे, बल्कि हम आपको हेल्थ एजुकेशन भी दे रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि आप और आपकी फैमिली के लिए सेहत कितनी जरूरी है। नॉर्मली बाहर सोसाइटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ही वो इसके फीचर तकरीबन पैरेलल ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, गोल्फ कोर्स या इसके अलावा कोई ऐसी इनफरादी ऐसी कोई खूबी है, ऐसी क्वालिटी है जो आप समझते हैं कि किसी दूसरी सोसाइटी में नहीं है, और आप में ये एक ऐसा जो इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं जो ज़रा आउटस्टैंडिंग है, ज़रा उसकी थोड़ी डिटेल ज़रा वो ज़रा तफसील से बताएं, ताकि हमारी जो ऑडियंस हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या हमारे क्लाइंट्स हैं, वो भी ज़रा इसके साथ इससे इस्तेफादा भी हो सकें और जल्द अज जल्द जो इन्वेस्टमेंट के लिए वो मजबूर हो जाएं। इसमें हम अपने रिहायशियों के लिए, रेजिडेंट्स के लिए इन हाउस प्रोडक्शन ऑफ आवर एनर्जी सोर्स, इसमें हम पाकिस्तान का क्योंकि पहला माहौल दोस्त हाउसिंग प्रोजेक्ट है मवीदा, तो इसमें हम दे रहे हैं विंड मिल के जरिए प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी। इसमें सोलर पार्क्स डेवलप किए जाएंगे। इन हाउस हमारी अपनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी जो हम अपने रिहायशियों के लिए मुहैया करेंगे। इसमें स्मार्ट ग्रिड स्टेशन होगा, इसमें स्मार्ट सर्वेलेंसेस कैमरास होंगे फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द मेन गेट। जैसे ही हम एंट्रेंस में दाखिल होंगे, हमारा पूरा चेक इन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैमरास, जिसमें एप्लीकेशंस इन्वॉल्व की जाएंगी। एप्लीकेशंस के थ्रू, पूरी स्ट्रीट लाइट्स के थ्रू, स्मार्ट ग्रिड स्टेशन, यूटिलिटीज जितनी भी हैं वो सारी की सारी अपने रेजिडेंट्स के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन एप्लीकेशंस। आजकल का जो दौर है इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, ये वो स्मार्ट फीचर्स हैं जो हमारे मवीदा हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी हम दे रहे हैं तमाम रिहायशियों के लिए। इसमें गोल्फ कोर्स की आपने बात की, तो गोल्फ कोर्स के साथ हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स दे रहे हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम दे रहे हैं। इसके साथ हम बॉटनिकल गार्डन्स दे रहे हैं जो बिल्कुल नया कंसेप्ट है। इसमें मवीदा आइलैंड डेवलप किया जाएगा। मवीदा आइलैंड क्लब है हमारा, जो हमारे मास्टर प्लान के अंदर से सिल रिवर गुजर रहा है, उसके बेंच ऑफ द रिवर हम शैलेस दे रहे हैं। हम यहाँ पे लेक्स व्यू विलास दे रहे हैं। और जो गोल्फ कोर्स हम दे रहे हैं, गोल्फ कोर्स की सराउंडिंग में जो हम प्लॉट्स अलॉट कर रहे हैं वो गोल्फ विलास हैं, एक एक कनाल के जो प्लॉट्स हैं। तो जरूरत वक्त की, इस वक्त की जो बुनियादी जरूरतें हैं वो तो होंगी मवीदा के अंदर, लेकिन हम बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेस्ट फीचर यहाँ पे दे रहे हैं जो किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर पाकिस्तान में अभी तक इतनी कम प्राइसेस के अंदर कोई भी नहीं देख सकता। बड़े बड़े ब्रांड्स आपने सुने होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मवीदा वो वाहिद हाउसिंग प्रोजेक्ट है, वो वाहिद ब्रांड है जो पाकिस्तान के अंदर बेस्ट फैसिलिटीज के साथ, टॉप नोट फीचर्स के साथ आपको इको सस्टेनेबल माहौल के अंदर प्लॉट अलॉट कर रहा है, और वो भी कम से कम इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। और लास्ट में सर, हमेशा हर प्रोग्राम में पूछते हैं आपको मैसेज जो स्पेशली, देखिए आपने डे वन से स्ट्रगल की, मेहनत भी की, और आप जब से ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से लेके अभी तक आप इस पे वर्किंग कर रहे हैं, मार्केटिंग है, हर जगह जाके आप खुद प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप मैसेज हमारे क्लाइंट्स के लिए या ऑडियंस को देना चाहिए? जी, तमाम इन्वेस्टर्स को, खरीदार जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए ज़बरदस्त हम ऑफर्स दे रहे हैं, जिसमें हम मेन बिलोवर्ड हमारा 200 फीट सिग्नल फ्री कॉरिडोर है जो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम ओवरसीज कम्युनिटी के अंदर फौरी तौर पे आपको प्लॉट अलॉट करके वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और तरक्याती काम, अपनी तामीरात शुरू करने का मौका फराम कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द न्यू ईयर, जिसमें 2023 के जनवरी के पहले हफ्ते में हम आपको पोजेशन देने जा रहे हैं।
इतनी कम कीमत में पाकिस्तान में प्लॉट लेना नामुमकिन है, और हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आप तमाम लोगों के लिए अभी भी मौजूद है। एंड यू आर ऑल आर वेलकम, कम टू इन्वेस्ट इन द Movida Pakistan, long live, and long live Pakistan for the love of life. We are inviting all our customers, authorized sales partner, dealers, and investor, come to invest in Movida Pakistan. You have a best opportunity right now. And long live Pakistan, long live Movida Pakistan. सर थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा जो आपने बड़ा अच्छा नॉलेज शेयर किया हमारे साथ। जी वेलकम, यू आर वेलकम सर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी तो नाज़रीन, आपने देखा जो आज आप सर ने फीलिंग शेयर की, वो हर उस शख्स की फीलिंग्स है जो चाहता है कि उसके बच्चे किसी अच्छे माहौल में अपने घर में रह सकें और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये वाहिद ऐसा प्रोजेक्ट है जो इको सस्टेनेबल सिटी है इस्लामाबाद में। इसमें जितने फीचर्स आपको आतिफ शुएब साहब ने आपको बताए, मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर तो खैर अपनी प्रॉफिट के लिए करेंगे, लेकिन जो शख्स समझता है कि उसकी फैमिली की अच्छी लाइफ जो है वो गुजार सके, उसको फौरी तौर पर इस मबीदा पाकिस्तान फैमिली का हिस्सा बनना चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी करें और इसका हिस्सा भी बने, क्योंकि फ्यूचर यही है। इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ पाकिस्तान में, इसका कोई नेबल बदल नहीं है। बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मबीदा पाकिस्तान का जो विजन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, तो आई थिंक अमेजिंग। इसका पार्ट बने, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार जब मबीदा पाकिस्तान का आप हिस्सा बनते हैं, उससे पहले हमारा फीलिंग टीवी सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। तो हो सके तो बेल आइकॉन का बटन जरूर पुश कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जो अपडेट्स हैं रिगार्डिंग हाउसिंग, अदर एक्टिविटीज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और आतिफ शुएब साहब और वसीम हसन को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।